हाथ में लेकर प्रदर्शन किया गया। सांप लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने यह कहा, सरकार युवाओं को सांप की तरह डस रही है। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। कांग्रेस की मांग है युवाओं को रोजगार दिया जाए, जो वादा सरकार ने किया था उसको सरकार निभाए। तो कल भी इसी तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन था और आज दूसरे दिन भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस बार सपेरों की भूमिका में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है कि सांप बनकर आम जनता को डस रही है सरकार। जो रोजगार का वादा किया था उसको निभाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जो विरोध का सिलसिला है वो आज भी जारी है, लेकिन आज जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि सपेरों की भूमिका में यहाँ पर कांग्रेस के नेता आए हैं और उनका कहना है एक तरीके से डस रही है सरकार आम लोगों को, जो वादा किया था उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग तरीकों से कांग्रेस पार्टी विरोध करने की कोशिश कर रही है। पहले सपेरा बने सांप लेकर पहुंचे, अब धान की बालियां हाथों में लेकर किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कई तरह की मांगे। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, क्या मांगे? हाथ में धान की बाली लेकर आए। गेहूं की बाली है, इस समय रबी फसल लगी है। धान गेहूं सब लगा है। सरकार इधर ना भीमगढ़ से पानी छोड़ा जा रहा है, न नहरों पानी आ रहा है, न बिजली मिल रही है। किसानों की फसल मर रही है। ये स्थिति है पूरे सिवनी जिले में, हमारे बारात जिले में। पानी के बहाव में, बिजली के बहाव में किसान की फसल मर रही है। ये स्थिति है, यह हाल किसान का है सरकार में। इसके विरोध करने आए थे हम कि सरकार किसानों को नहरों से पानी मिले, 24 घंटा बिजली मिले। ऐसी स्थिति देखो, ये स्थिति है, इसके विरोध करने आए थे। किसानों की फसल मर रही है, खराब हो रही है। ये आरोप कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नेता, वो लगा रहे हैं। मैम, पहले आप लोगों ने सांप लेकर प्रदर्शन किया, अब फसल लेकर पहुंच गए हैं। क्या शिकायत है और क्या मांग है आप लोगों की? हमारी ये शिकायत है, मोहन यादव की भाजपा की झूठी सरकार 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था। 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन हमारे किसान भाइयों को 24 घंटे लाइट प्राप्त नहीं हुई है और लाइट नहीं होने के कारण ये धान गेहूं फसल पूरी तरह से सूख चुकी है और जिस प्रकार से इन्होंने वादे किए थे वह सब वादे विफल रहे हैं। और धान खरीदी का 3100 रुपए देने की बात की थी, लेकिन 3100 रुपए भी इन्होंने नहीं दिए हैं। तो ये मोहन यादव की झूठी सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से झूठे वादे करके सरकार में आई है, आपका हम हमेशा विरोध करके ना आपकी ये पोल खोल। किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अलग अलग तरीके के आरोप लगा रहे हैं। मैंने एक तस्वीर पहले भी दिखाई थी, जो तमाम विधायक हैं वो सपेरों की तरह टोकरी लेकर, हाथ में सांप लेकर पहुंचे हैं विधानसभा और युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। आर.के. दोगने साहब हैं और देखिए इनके हाथ में सांप है और ये टोकरी है। क्या मांग है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये सरकार की हालत हम बता रहे हैं। सरकार कुंडली मार के, सांप जैसे कुंडली मार के बैठता है और कहावत भी हमारे यहाँ भारत में है कि सांप कुंडली मार के बैठ जाता है। तो कुंडली मार के बैठ गए हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। आज बेरोजगार परेशान है। 1 लाख से ज़्यादा रोजगार की वैकेंसियाँ हैं और भर नहीं रहे। आज पुलिस विभाग की बहुत सारी वैकेंसी, कृषि विभाग में बहुत सारी वैकेंसी, दूसरे विभागों में बहुत सारी वैकेंसियाँ भर नहीं कर रही कि सरकारी भर्तियां भी हो रही हैं और नई भर्तियां भी होंगी। GIS हुआ, उसमें कह रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, निवेश आएगा। तो आप लेकिन सब बातों को मना कर रहे हैं। नहीं, अभी आप देख ले, वैकेंसियां कम से कम 20,000 पुलिस में वैकेंसियां हैं, 10-12 हज़ार कृषि विभाग में है, 7,000 किसी विभाग में है। आप देखोगे वैकेंसी की लिस्ट तो लाखों वैकेंसियां हैं। सदन में आपने अंदर सवाल पूछा है, इस मुद्दे को उठाएंगे? अंदर भी लगाए, अंदर भी सवाल लगाए हैं और बाहर भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अंदर समय नहीं है। आप देख रहे हैं कि 9 दिन का सत्र है, उसमें क्या क्या बात कर पाओगे? तो बात करने का मौका नहीं है। विधानसभा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर चीजें आना चाहिए। ये लोग चला नहीं रहे, नहीं चला रहे, इसलिए हमको ये प्रदर्शन करके बताना पड़ रहा है जनता को कि हम आपकी लड़ाई इस तरह से लड़ रहे हैं और उनको चेता रहे हैं भाजपा के लोगों को कि आप कुंडली मार के नहीं बैठे। सरकार का काम होता है सेवा करना। मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा करें, मध्य प्रदेश के लोगों को सुविधा दिलाए, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दिलाए, किसानों की समस्या का समाधान करें। पर ये सब चीजें हो नहीं पा रही और न विधानसभा में चर्चा हो पा रही है। उसके लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं और बाहर प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है, इसका तर्क दे रहे हैं कि विधानसभा का जो सत्र है वो बहुत छोटा है। कल छोटे सत्र को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया था। जो कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, जब मुझे लगता है आपके पार्टी के विधायक भी रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, सरकार के भी लोग रहते हैं, कोई चर्चा हुई है सत्र को बकायदा पूरा चलाने के लिए? क्योंकि
इससे पहले तो सत्र ठीक ठाक, जब से नया विधानसभा बना है तब से सत्र बेहतर चल रहा है पहले की अपेक्षा। इस बार क्या चर्चा हुई सर? देखिए, सत्र चलाने की चर्चा हुई है, आश्वासन तो मिला है पूरा चलाने का कि सत्र चलाएंगे, पर सत्र कितना छोटा कर दिया। आपने देखा होगा पहले 76 बैठकें होती, 3-3 महीने सत्र चलता था। 3 महीने सत्र चलने के बाद भी समाधान होते थे। आज 9 दिन में क्या होगा? बजट सत्र है, बजट सत्र कम से कम हमको 3 महीने का 60 दिन का कम से कम चलना चाहिए। 3 महीने का हो तो छुट्टियां निकल जाए तो 60 दिन तो कम से कम चले, पर नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। और विधानसभा विधायक का एक प्लेटफॉर्म विधानसभा है जहाँ हर मुद्दे को उठा सकता है, हर बात अपनी बात रख सकता है, पर उसको बात रखने का मौका ही नहीं मिल रहा है कहीं, तो क्या करेगा आदमी? तो वो चीजों को लेकर हम इसलिए मौका वहां नहीं मिल रहा है तो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं। सत्र छोटा है, ये भी आरोप कांग्रेस पार्टी के विधायक कल भी लगा रहे थे और आज भी ये आरोप है कि सत्र छोटा होने की वजह से जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें जनता के सामने, उन्हें विधानसभा के भीतर कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं रख पा रहे हैं और यही वजह है कि वो बाहर इस तरीके से हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले दिन हमने देखा कि प्रदर्शन किया गया, किस तरीके से कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े से मुंह ढककर यहाँ पहुंचते हैं और कई तरीके के आरोप लगाते हैं। आज सांप लेकर पहुंचे, युवाओं को रोजगार देने की मांग की, फिर जो फसलें हैं वो फसलों को लेकर भी जो कांग्रेस के तमाम लोग हैं वो भी प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। ये कांग्रेस विधायक सिवनी जिले की समस्याएं बता रहे हैं, हाथों में फसल है। सर, क्या समस्या आपके क्षेत्र में? मेरे केवलारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा एशिया का मिट्टी का बांध संजय सरोवर है। 700 किलोमीटर लंबी इसकी एलबीसी, टीएलबीसी, आरबीसी और माइनर सब माइनर कैनालें हैं। हम समय समय पर चाहे सड़क पर आकर चक्काजाम किए हों, चाहे हमने एसडीएम और कलेक्टर को ज्ञापन दिया हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की एसईसी और एसडीओ की बैठक ली हो, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। हमारे यहाँ पर सिंचाई विभाग कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। जहाँ 80 से 90 अधिकारी और कर्मचारियों की आवश्यकता है, वहाँ मात्र 4 से 8 ध्यान आकर्षण या सवाल आपने क्या ध्यान आकर्षण मेरा लगा है और सदन में वो प्रस्तुत होने वाला है। मैं सदन पर भी चर्चा करूंगा, पर आज सदन प्रारंभ होने के पूर्व हम सब कांग्रेस के विधायकगण हम ये विरोध प्रकट कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान की ये हालत है कि इसमें गेहूं के दाने भी नहीं भरे हैं। इसका जिम्मेदार सिवनी का जो प्रशासन है, सिवनी का जो सिंचाई विभाग है, वो इसका जिम्मेदार है। हम समय समय पर सचेत करते रहे। आज भी बांध में पानी है पर वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। 1 महीने कैनाल पीछे छोड़ी गई, नहरों का दुरुस्तीकरण समय पर नहीं किया गया, उदासीनता प्रशासनिक अधिकारियों की रही, जिसका खामियाजा हमारे विधानसभा का किसान उठा रहा है। ये सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। केवलारी से कांग्रेस के विधायक हैं और इनकी जो समस्याएं हैं वो गंभीर है और किसानों की बात को लेकर कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद जब समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है तो अब सदन के भीतर विधानसभा परिसर में इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि ध्यान आकर्षण भी इनका है, तो अगर इस मसले पर अगर चर्चा होती है तो मुझे लगता है कि कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। ध्यान आकर्षण जैसे विषयों पर जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर जो विधानसभा से व्यवस्था तय की जाती है उसका असर भी हमें देखने को मिलता है और यही वजह है कि जब विधानसभा में मुद्दे उठते हैं तो उन पर बहुत तेजी से कार्रवाई भी होती है और समय रहते जो इस तरीके से जनता से जुड़े हुए काम है वो पूरे भी होते हैं। तो अब देखना होगा कि जिन विषयों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, उसको लेकर जो सरकार के मंत्री हैं उनका क्या मानना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे।